जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम कुछ विशेष तिथियों की और कुछ विशेष जो हमारी तिथियों से संबंधित पूजन पाठ होता है उसका हम आपको जिक्र करने वाले हैं। साथ ही जो साधक 31 दिन की विशेष साधना कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें कुछ विशेष संदेश है। इस अंक को ध्यान से सुनिएगा। अभी कार्तिक मास से संबंधित हमारे कुछ 30 त्योहार पर्व बाकी हैं, उन्हें भी आप प्यार से मनाइएगा, आपको बहुत अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 8 नवंबर सन 2024 दिन शुक्रवार, संवत 2081, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है। और इसी के साथ साथ ध्यान रखें कल अष्टमी तिथि रहेगी और अष्टमी तिथि का जो होता है विशेष पूजा होती है, इसे हम गोपा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। कल गौ माता की पूजा करना ना भूलना। बाकी अभी अंक में सारी बातें करेंगे। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, दीपावली का 5 दिवसीय पर्व आप सभी ने बहुत प्रेम से मनाया। वो बात अलग रही कि कुछ थोड़ा सा एक दिन पहले एक दिन बाद इस तरह की स्थिति जरूर रही, लेकिन चलिए जो भी है, सबने जगदम्बा भगवती लक्ष्मी का महापूजन तो किया ही किया। अब देखिएगा, कार्तिक का महीना वैसे भी दीपोत्सव का महीना कहलाता, प्रकाश का महीना कहलाता, और कार्तिक मास, कार्तिक स्नान, बहुत सारी बातें इस महीने से जुड़ी हुई हैं। जाते जाते मासांत में भी बहुत कुछ हमें इस महीने में करने को मिलता। जैसे कि हमने कहा कि आज सप्तमी है, कल गोपाष्टमी है। कल के दिन गौ माता की सेवा, गौ माता को जो भी आप जाकर के अच्छा गुड़ है, हरा चारा है, नमक है, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप वहाँ पर अर्पण करना चाहें जरूर करें। गौ माता को तिलक लगाएं और साथ ही साथ गौ माता के प्रति ऐसे विचार करें, ऐसी एक गोष्ठियाँ करें कि चहुँ ओर हमारी गौ माता प्रसन्न रहें, चहुँ ओर हम सब मिलकर के अपनी गौ माता की सेवा करते रहें। इसलिए ध्यान रखना, आज एक ऐसा हमें अवसर प्राप्त हुआ है भगवती की कृपा से कि हमें ऐसे सुंदर सुंदर पर्व देव ऋषियों ने दिए हैं, हम इन्हें सुंदर तरीके से मनाने का प्रयास करें। तो कल गौ माता की सेवा गोपाष्टमी के रूप में ज़रूर करना। कल के सुबह के अंक में हम आपको कुछ बातें ज़रूर बताएंगे। इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि 2-4 दिन जो आने वाले हमारे 30 त्योहार व्रत बचे हैं, इनका कार्यक्रम सुबह 6 बजे ही आपको दे दिया करें। तो कल से 4-5 रोज हम प्रयास करेंगे कि सुबह 6 बजे ही आपको कार्यक्रम दे दिया जाए, ताकि आप उन्हें सुन करके समझ करके कुछ कर सकें। अब इस अंक में जो तारीखें मैं उन चीज़ों की बता रहा हूँ उन्हें आप नोट कर लें। कल गोपाष्टमी है, 9 नवंबर हम सब गोपाष्टमी के रूप में मनाएंगे, ध्यान रखना 9 नवंबर। 10 नवंबर की बात करते हैं। 10 नवंबर की जो है वो आपकी अक्षय नवमी है। किसकी? 10 नवंबर दिन रविवार अक्षय नवमी है, और इस अक्षय नवमी में आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है और अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य किया जाता है। आंवले वृक्ष की जड़ में कच्चे दूध की धार अर्पण की जाती है और कुछ विशेष विधि से पूजन किया जाता है। ठीक, तो वो हम आपको 10 तारीख की सुबह ही कार्यक्रम देंगे, सुबह 6 बजे। इतनी सुबह तो कोई नहीं जाता होगा ना, सुबह 6 बजे का कार्यक्रम सुन लीजिए। लेकिन ध्यान रखें, आंवला वृक्ष जहाँ हो अभी से दिमाग में रखें, कच्चा सूत भी लपेटना है, धूप दीप भी चढ़ाना है, कच्चा दूध भी अर्पण करना है। बस ये व्यवस्था आपको करनी है, ठीक है। अपने पितरों के नाम से कोई लोई, कंबल ब्राह्मण आदि को देना चाहें, शीत से बचने के लिए। आगे शरद ऋतु आ रही, ठंडी के मौसम आ रहा है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड इस बार कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी बीच के समय में जाकर के। तो आप ऐसे में हम सब लोग क्या करते हैं, आंवला नवमी के दिन, यानी कि जो अक्षय नवमी भी इसको कहते हैं, इस दिन अपने पितरों के निमित्त कंबल, लोई आदि का भी दान करने की परंपरा रही है। तो ये आप ध्यान रखें। अब इसके बाद हमारी आएगी दसवीं। 10वीं तिथि जो है वो है 11 नवंबर की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? 10वीं तिथि को जितने भी 31 दिन की साधना करने वाले साधक हैं, आप सबकी वो विशेष साधना पूर्ण हो जाएगी।
और अगले दिन 12 तारीख को 12 नवंबर को है देव प्रबोधिनी एकादशी, और उसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो जो साधक 31 दिन की साधना पूर्ण कर लेंगे 11 तारीख को, तो वो 12 तारीख की सुबह हर मंत्र में, जैसे भाई नमः होता है, नमः के स्थान पर हम स्वाहा लगा करके शुद्ध देसी घी की आहुति भी दे सकते हैं। आपसे ये कार्यक्रम ना हो, आपसे यज्ञ ना हो, तो देव प्रबोधिनी के दिन 12 नवंबर को हम आप सबकी तरफ से हम विशेष यज्ञ करेंगे। हम ऐसे संकल्प लेंगे कि भाई जितने भी साधकों ने ये 31 दिन की साधना की है, उनकी तरफ से इंद्राक्षी धाम में हे भगवती, हे जगत जननी, ये यज्ञ किया जा रहा है, उनकी साधना पूर्ण हो और आपका शुभ आशीष उन सबको प्राप्त हो। तो 12 तारीख का भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। और देव प्रबोधिनी एकादशी में भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत आप जरूर रखें। जो ना रख सकें तो कम से कम एक समय फलाहार ही ले लें। और दूसरी बात, देव प्रबोधिनी एकादशी में, देव प्रबोधिनी एकादशी से ही विवाह, शादी, अन्य कार्यक्रम सारे के सारे शुरू हो जाते हैं। शुभ मंगल कार्य बीच में बंद कर दिए जाते हैं 3-4 महीने के लिए, विवाह आदि, और फिर पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी की संध्या के समय छलनी के नीचे दीप जला में सिंगाड़े, उबला हुआ सिंगाड़ा, शकरकंदी और ऋतु फल, मौसमी फल का भोग लगा करके श्रीमन नारायण को उठाने वाले बहुत सारे संगीत होते हैं, बहुत सारे अपनी देसी भाषा के लोकगीत होते हैं, मंगल गीत होते हैं, वो गाए जाते हैं कि हे देव उठो, हे देव जागो, है ना, उठो देवा बोला जाता 3 बार या 5 बार। और उसके बाद फिर ऐसा हमारा फीलिंग होती है, भगवान तो खैर कदापि नहीं सोते, पर ये उनकी लीलाएं हैं, उनकी लीला तो प्रभु की लीला तो प्रभु जाने, ऐसा हम करते हैं। और देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। तो जो तुलसी विवाह कर सकते हो तो तुलसी विवाह जरूर किया जाता है, नहीं तो तुलसी माता को अच्छे से चुनरी मुनरी उड़ाइए। बहुत लोग तो अच्छे से बड़े तरीके से साड़ी वाड़ी, हल्की सी छोटी साड़ी पहनाते हैं और चूड़ियाँ वूड़ियाँ लगा करके बिल्कुल बहुत सुंदर श्रृंगार उनका करते हैं, और फिर ठाकुर जी को हाथ में लेते हैं, या शालिग्राम जी की पूजा करके, तुलसी माता की पूजा करके, फिर शालिग्राम जी को सिंहासन में बिठा करके 7 फेरे उनके लगवा देते हैं। तुलसी विवाह बहुत लोग घर में ही सूक्ष्म तरीके से संपन्न कर लेते हैं, और बहुत लोग तुलसी विवाह को बड़े धूमधाम से, जैसे बिल्कुल विवाह होता है उसी प्रकार से इसको मनाते हैं। तो ये तुलसी विवाह देव प्रबोधिनी एकादशी 12 नवंबर की है, ठीक है। और 11 नवंबर को आपकी साधना पूरी हो जाएगी। जो साधक अगर 11 नवंबर को भी यज्ञ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर देव प्रबोधिनी में करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। सभी नामों में एक एक नाम बोलते जाएं, बाद में स्वाहा लगा दें, है ना। अब जिन्होंने जय दुर्गे बोला है, जिन्होंने केवल दुर्गे 1, दुर्गे 2, दुर्गे 3 ऐसे बोला है, वो क्या यज्ञ करें? वो निवारण मंत्र से कर लें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा। कितना कर लें? 1 माला का कर लीजिए बस, बाकी बेटी चिंता ना करो। और जो बाकायदा नाम पढ़ रहे हैं वो नाम में अंत में स्वाहा लगा करके आप अपना यज्ञ कर लें। यज्ञ करने के लिए कोई विशेष उसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आम की लकड़ियाँ जला लीजिएगा कपूर घी से, और भगवती का ध्यान करके हल्का जल का छींटा मार के, हल्का मिष्ठान चढ़ा करके, और आप हर नाम में स्वाहा लगा करके देसी घी, जैसे पूरा नाम पढ़ा स्वाहा, पूरा नाम पढ़ा स्वाहा, पूरे नाम में स्वाहा लगा करके आप अपना यज्ञ कर लीजिए, ठीक है बेटा। ऐसे आपका सिंपल तरीके से हो जाएगा। और बाकी बहुत सारी चीज़ें, अभी 2-4 बातें जो रह गई होंगी वो भी बताऊंगा। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं महाशक्ति भगवान शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो
यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। फिर हल्का सा ध्यान से बेटा सुन लें। कल गोपाष्टमी है, कल गौग्रास निकालना, गौ माता की सेवा करना, गौ के निमित्त दान पुण्य जरूर करना और गौ माता के आगे गोवर्धन के लिए, संवर्धन के लिए अपने मित्रों में जरूर बैठ कर के चर्चा करना कि कैसे हम गौ माता की अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं। कूड़े करकट के ढेर पर खड़ी गौएं वो कैसे शुद्ध तरीके से जल पी सकें, शुद्ध आहार उन्हें प्राप्त हो सके, इस बारे में चिंतन बेटा चाहे एक ही मित्र से करना जरूर। गोपाष्टमी कल के दिन। परसों के लिए सुन लीजिएगा। परसों अक्षय नवमी है, इसमें आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवला नवमी भी कहलाता है। और इसके लिए विशेष पूजन कैसे रहेगा वो हम सुबह 6 बजे बता देंगे। कल सुबह का भी सुबह हम आपको 6 बजे कार्यक्रम दे देंगे। 3-4 दिन 6 बजे कार्यक्रम आएगा। 31 दिन की साधना जिनकी चल रही है वो 11 नवंबर को पूरी हो जाएगी। 12 नवंबर को हम आप सबके लिए यज्ञ करेंगे। स्वयं भी आप यज्ञ करना चाहो तो हर नाम में स्वाहा लगा करके आप कर लें। जैसे पहला ही नाम था श्री श्री दुर्गाई नमः स्वाहा। नमः हटा भी सकते हैं या नमः के बाद स्वाहा भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। श्री परिपूर्णाई स्वाहा, नमः हटा दें फिर केवल स्वाहा लगा दें, बस आसान हो जाएगा आपके लिए। श्री श्री दुर्गाई स्वाहा, श्री दुर्गति हराई स्वाहा, श्री परिपूर्णाई स्वाहा, बस अपना स्वाहा लगा करके सिंपल अग्नि जला लीजिएगा और हल्का सा मिष्ठान चढ़ा करके भगवती से क्षमा मांग करके हर नाम में स्वाहा जोड़ते रहिए। देसी घी की आहुति है, गौ घृत मिल ही जाता है आजकल कहीं ना कहीं किसी अच्छे ब्रांड का, और अर्पण कर दीजिएगा। और उसके बाद अर्पण करने के बाद फिर मिष्ठान लास्ट में चढ़ा दीजिएगा, सुपारी चढ़ा दीजिएगा और भगवती से कहिए जो भगवती हमसे ये सूक्ष्म से यज्ञ करते समय भूल चूक रह गई हो हमें क्षमा करिए। 1 लोटा जल सूर्य नारायण को दे दीजिएगा और हलवा वगैरह ज़रूर बना लीजिएगा। भगवती को हलवे का प्रसाद पसंद है, बाद में भगवती को हलवे का प्रसाद अर्पण कर दीजिएगा। छोटी 1-2 कन्याएं मिल जाएं, उन्हें हलवा पूड़ी का बेटे जैसे नवरात्रों में करते हैं उन्हें भोग करा दीजिएगा। आनंदम आनंदम, आनंद की आपको प्राप्ति हो जाएगी। और उसी के साथ साथ फिर हम आपको सुबह 6 बजे के कार्यक्रम में ये भी बता देंगे, जो ये देव उठनी एकादशी के बारे में भी काफ़ी कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसी दिन तुलसी विवाह भी है 12 तारीख को, 12 नवंबर को। और फिर बैकुंठ चतुर्दशी कैसे मनाई जाएगी वो आगे के कार्यक्रम में आपको बता दिया जाएगा। तो कहने का भाव, ये महीना बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से मनाइएगा।
सदा सुख पाइएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।